हेलो। देखो, अभी रिसेंट में मैंने एक मूवी देखी जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगी, टूरिस्ट फैमिली। अच्छी लगने के साथ में मेरे को इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी दिखी। अब वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि किसी से हाथ मिलाते समय खड़े हो जाना चाहिए? अगर मैं खड़ा हुआ तो आपको लिप किस दे दूं शायद। देखो, ये मूवी जो है वो अभिशान ने डायरेक्ट करी है। अभिशान कौन है नहीं जानते तो भाई, पहले ये एक यूट्यूबर हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर अपलोड किए। इनकी खुद की एक शॉर्ट मूवी भी आई थी जो कि इन्होंने ही लिखी थी और इन्होंने ही डायरेक्ट की। और उसके बाद में अपनी ये पहली फिल्म लेकर आए जो कि है टूरिस्ट फैमिली। अब डायरेक्टर का नाम सुनकर आपके अंदर विचार आता होगा कि भाई उसकी एज होगी लगभग 40 साल 50 साल, लेकिन अभिशान की एज जो है वो मात्र 24 साल है, जो कि इंडिया के यंगेस्ट डायरेक्टर में से एक है। एज ए क्रिएटर, एज ए यूट्यूबर, मेरे को ये प्राउड फीलिंग लग रही है जो भी बहुत आगे चलेगा ये। मैं 25 साल का हूँ, मेरे से 1 साल छोटा है वो। सॉरी, ऐसे बोल दिया मैंने। तो मूवी के प्लॉट की बात करें तो भाई, मूवी के अंदर एक फैमिली श्रीलंका से माइग्रेट होकर इंडिया आती है, क्योंकि भाई श्रीलंका की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो भाई इस फैमिली के अंदर 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा और 2 बेटे, जिसमें एक बड़ा होता है और एक खूब ज्यादा ही छोटा होता है। मतलब एज का गैप होगा 10 साल के आसपास। और इनको यहाँ माइग्रेट करने में मदद करता है योगी बाबू का कैरेक्टर, जो कि इनका मामा होता है। अब ये लोग इंडिया के अंदर आ तो गए, लेकिन आने के बाद कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, आसपास के लोगों के साथ में अपने सीक्रेट कैसे छुपाते हैं, बीच में पुलिस का झमेला भी होता है। और इसी के अराउंड जो है वो पूरी पिक्चर बनाई गई है। आप जाकर देखना, बढ़िया लगेगी आपको। मैंने ये मूवी जो है वो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देखी और हिंदी डबिंग में इसकी मेरे को काफी सही लगी। श्रीलंका से हो? आप कैसे जान गए? तुम्हारी बोली से जान गए। ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर श्रीलंकन तमिल और अपनी इंडिया की जो तमिल है उसके अंदर डिफरेंसेस बताने के लिए इन्होंने जो हिंदी डब है उसके अंदर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है श्रीलंकन तमिल के बदले, जो कि मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा हिंदी डबिंग के अंदर। इसीलिए मैं आपके साथ में यहाँ पर वार्तालाप कर रहा हूँ। बहना, चाहे कुछ भी हो जाए मुंह मत खोलना, मैं ही बात करूंगा। यहाँ की भाषा सीखने तक चुपचाप रहना। मूवी में परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई, परफॉर्मेंस पे जो भी लीड कैरेक्टर्स है, जिसमें पापा का रोल जो प्ले कर रहे हैं शशि कुमार, काफी बढ़िया एक्टिंग थी। लीड एक्ट्रेस जो मदर का रोल प्ले कर रही है, सिमरन नाम है उनका, उनका काम भी काफी बढ़िया है। योगी बाबू यहाँ पर कैमियो प्ले कर रहे हैं और जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं देखने में मजा आता है। आवेशम मूवी के अंदर जो 4 लड़के होते हैं उनमें जो मेन कैरेक्टर होता है, अन्नी नाम है उसका शायद से, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उनकी आई थिंक ये दूसरी मूवी है। इनका काम भी काफी बढ़िया है, इनका कैरेक्टर भी काफी बढ़िया लिखा गया है। लेकिन इस पिक्चर का स्टार ऑफ द शो है मुरली धर्मदास, जो कि छोटे बेटे का कैरेक्टर प्ले करते हैं। कॉमिक टाइमिंग से लेकर के एक्टिंग परफॉर्मेंस काफी ही बढ़िया और एकदम सटल सी दी है इन्होंने। तब मेरे पापा अपना खाना हमें दे देते हैं ताकि कहीं हम भूखे न सो जाएं। जब भी मूवी सैड पॉइंट पर आती है तो भाई ये कैरेक्टर हंसी लाने का काम करता है। फैमिली अगर किसी खराब कंडीशन के अंदर फंस जाती है तो ये कैरेक्टर उस कंडीशन से कैसे निकलवाता है, वो देखने में काफी बढ़िया लगता है। का त्योहार है। ओणम है। हैप्पी ओणम अंकल। यूं ही राहों में। मूवी के अंदर आपको बहुत सारे सब प्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक अंकल आंटी होते हैं पास में जिन्होंने लव मैरिज की होती है। वो प्लॉट भी काफी बढ़िया है। इसके साथ में स्टार्टिंग से ही हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी लाइफ में इतना कुछ खास हो नहीं रहा होता। स्टार्ट से लेकर के एंड तक उसको टीज किया जाता है और फिर एंड में उसको जो क्लोजर मिलता है, आंसू ला देगा आपकी आंखों में। जाकर देख दरवाजे पर कौन है। हाँ ओके। तो ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब आते हैं इस मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, माइग्रेशन को जस्टिफाई करना। देखो, इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो श्रीलंका से माइग्रेट कर इंडिया आते हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, और इसको एंड में जस्टिफाई भी कर दिया जाता है। एज ए मूवी लवर मूवी काफी पसंद आई, लेकिन एज ए इंडियन मेरे को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट लगा। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि भाई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कैसे हमारे यहाँ पर घुस कर रहते हैं और आधार कार्ड वगैरह बनवा देते हैं और हमारे रिसोर्सेज का दोहन करते हैं। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोगों को उनके हक और उनकी जगह नहीं मिल पाती। पड़ोसी देशों के लोग यहाँ पर इलीगली आकर यहाँ के लोगों का हक छीन लेते हैं और इस मूवी में उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। हाँ, बात सही है, पास के देशों के अंदर बहुत सारी खराब चीजें हो रही है, वहाँ चीजें सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उनको माइग्रेट कर यहाँ ला दिया जाए। हमारे देश के अंदर भी इतनी कुछ खास चीजें नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा कि भाई इस मूवी को नहीं बनाना चाहिए था, इस मूवी को बनाओ, लेकिन इसको इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ में भी बना सकते थे। माइग्रेशन की प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर भी है।
बिहार जैसे स्टेट के लोग जो है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर। उनको भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम या फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। मूवी इस वाली स्टोरी को और अच्छे से समझा सकती थी। मैं भी मेरे गांव से दूर शहर में आकर रह रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, लेकिन मुझे इतनी फेस नहीं करनी पड़ी जितनी मेरे फ्रेंड्स जो कि लोअर कास्ट या फिर ट्राइब से आते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। जहां भी रूम लेने जाओ पहले कास्ट पूछ लेते हैं, और अगर कास्ट बता दी तो फिर कुछ ना कुछ रीजन बना करके रूम देने से ना बोल देते हैं। तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो हमारे इंडिया के अंदर भी है। तो भाई इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस मूवी को बनाया जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने एक श्रीलंकन परिवार को ढूंढा और उसके ऊपर स्टोरी बना दी। बाकी अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता तो भाई मूवी जाकर देखो, काफी बढ़िया मूवी है। मेरे को तो अच्छी लगी, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसी मूवी देखी जिसको देखकर हंसने का रोने का मन किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो। इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल का ये पहला वीडियो है आई थिंक इस टाइप में।